हेलो दोस्तों। मेरा नाम अमित है और मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। मेरी बहन जो मेरे ताऊ की लड़की है, उसका नाम ऋतु है। ऋतु अभी 18 साल क्रॉस करके 19 साल की हुई है। ऋतु देखने में बहुत ही सुंदर है। गांव के जो भी लड़के उसे देखते हैं और उसको देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी किसान हैं, तो सुबह होते ही वह लोग खेतों पर निकल जाते हैं और फिर काम करके सीधे शाम को ही वापस लौटते हैं। इसलिए घर पर केवल मैं और मेरी बहन ऋतु रह जाती थी और हम दोनों के बीच खूब हंसी मजाक चलता रहता था। एक दिन चाचा और ताऊ सभी लोग सुबह सुबह खेत पर गए हुए थे। घर पर सिर्फ मैं और मेरी बहन ऋतु थी। मैं अपने रूम में बैठा पढ़ाई कर रहा था। तभी ऋतु की हल्की सी चीखने की आवाज मुझे सुनाई दी। पहले तो मैं ज्यादा इस आवाज पर गौर नहीं किया, लेकिन फिर वह आवाज दोबारा सुनाई दी तो मैं अपनी किताबें बंद करके रख दी और अपने रूम से बाहर आ गया। बाहर आकर देखा तो बरामदे में कोई नहीं था। तब मैंने सोचा कि आवाज शायद ऋतु के रूम से आ रही है। जब मैं ऋतु की रूम की तरफ बात तो देखा दरवाजा पहले से खुला हुआ था। मैं कमरे में झांक कर देखा तो ऋतु बिस्तर पर लेटी हुई जोर जोर से कराह रही थी। मैं हार्थू के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसके पास बिस्तर पर बैठ गया और ऋतु से पूछने लगा, क्या हुआ ऋतु? तो ऋतु कहने लगी, कुछ नहीं भैया, नीचे जोर जोर से दर्द हो रहा है। पहले मैं कुछ समझ नहीं पाया कि नीचे क्यों दर्द हो रहा है। तो मैं ऋतु से कहने लगा, चलो ऋतु, हम तुम्हें डॉक्टर को दिखाने ले चलते हैं। लेकिन ऋतु कहने लगी, नहीं भैया, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं कहने लगा, लेकिन ऋतु, बिना डॉक्टर को दिखाए कैसे ठीक हो जाएगा? तुम्हें इतने जोरों से दर्द हो रहा है। ऋतु कहने लगी, नहीं भैया, यह हर लड़की को होता है। ये दर्द तो हर महीने होता है। बस थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। तो मैं कहने लगा, लेकिन ऋतु, बिना दवाई के कैसे ठीक हो जाएगा? तुम्हें इतनी जोरों से दर्द हो रहा है। तभी ऋतु मेरा हाथ पकड़कर धीरे से बोली, भैया, मुझे मासिक धर्म आया हुआ है और यह नेचुरल सी बात है। हर लड़की को आता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ये जल्दी ही सही हो जाएगा। ऋतु की मासिक धर्म की बात सुनकर मुझे थोड़ा शर्म आ गई और मैं अपने रूम में जाने लगा। तभी ऋतु मुझसे कहने लगी, भैया, एक दर्द की दवाई देते जाना। मैं किचन में गया और अलमारी के ऊपर रखे बॉक्स में से एक दर्द की दवाई निकाल ली और जाकर ऋतु को दे दी। दर्द की दवाई खाकर ऋतु को थोड़ा आराम मिला तो मैं अपने रूम में चला गया और पढ़ाई करने लगा। तभी मैंने अपना फोन उठाया और उसी पर सर्च करने लगा कि मासिक धर्म क्या होता है। मैं ज्यादा मासिक धर्म के बारे में जानता नहीं था, इसलिए मुझे गूगल पर सर्च करना पड़ा। तो गूगल पर सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मासिक धर्म क्या होता है और उसे कैसे राहत मिलती है और उसमें कितना दर्द होता है। जहाँ देख कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी बहन किस दर्द से गुजर रही है। तो मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बहन की थोड़ी मदद कर दूं। मैं फिर से ऋतु के रूम में गया और जाकर बेड पर बैठ गया। अगर तुम्हारा ना मानो तो मैं तुम्हारे पैर दबा दूं, इससे तुम्हें थोड़ा राहत मिलेगी। ऋतु मना कर रही थी कि नहीं भैया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जिद करने लगा कि नहीं ऋतु, ऐसे ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ और फिर पलटी मारकर बेड पर बैठ गया। ऋतु का एक पैर उठाकर अपने ऊपर रख लिया और उसे होले होले से दबाने लगा। थोड़ी देर पैर दबाने के बाद मैंने देखा कि ऋतु धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद कर रही है। यह देखकर मुझे यह तो समझ आ रहा था कि ऋतु को थोड़ा आराम मिल रहा है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऋतु के दोनों पर अच्छे से दबा दूं ताकि उसको ज्यादा आराम मिल सके। तो मैं उसके दोनों पैरों को उठाकर अपने ऊपर रख लिया और आराम आराम से दबाने लगा। लेकिन ऋतु ने टाइट जीन्स पहन रखी थी जिससे उसके पैर दबाते हुए नहीं बन रहे थे। मैंने अपने हाथों से ऋतु की जीन्स को थोड़ा ऊपर किया और उसके पैर के तलवों को आराम से दबाने लगा और उसके बाद उसके ऊपर के पैरों को दबाने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और अच्छे से ऋतु के पैरों को दबा देता हूँ। लेकिन ऋतु ने जीन्स पहन रखी थी इसलिए अच्छे से बन नहीं रहा था। लेकिन मैं कैसे कहता ऋतु से कि अपनी जीन्स निकाल दो, क्योंकि वह तो मेरी छोटी बहन थी।
मैंने रथु के मासूम चेहरे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वह अपनी आंखें धीरे धीरे से बंद कर रही है और आराम कर रही है। मैं ऋतु की चेहरे की तरफ देखा और फिर पैर दबाने लगता। तभी मैं ऋतु की गालों पर हल्की से टपकी दी और कहने लगा, ऋतु, पैर दबाते हुए नहीं बना है, तुम अपनी चीज निकाल दो जिससे मैं आराम से तुम्हारे पैर दबा सकूं। तभी ऋतु मेरी तरफ देखकर बोली और कहने लगी, लेकिन भैया, आप मेरे भाई हैं, मैं आपके सामने अपनी जीन्स कैसे निकाल सकती हूँ? मैं कहने लगा। ऋतु, हम भाई बहन बाद में, पहले एक दोस्त हैं, और दोस्त से कैसी शर्म। पहले तो मेरी बस सुनकर थोड़ा सा हिचकी छाई, फिर कहने लगी, ठीक है भैया, तो आप अपनी हाथों से ही मेरी जींस निकाल दो। इतना सुनने से बात मुझे पूरी इजाजत ले चुकी थी। उसके बाद मिले अपने हाथों से धीरे धीरे करके उसकी पूरी जीन्स निकाल दी। मैंने देखा कि ऋतु हाफ कट वाली पैंटी पहले है। उसकी पैंटी सिर्फ उसके मेन हिस्से को ही कवर कर रहे थे, बाकी सारे ऐसे खुले हुए थे। उसकी काले रंग की पैंटी बहुत ही टाइट थी। मेरी नजरें उसके ऊपर ही ठहर गई। मुझे ऐसे देख ऋतु ने अपने उन हिस्सों को अपने हाथों से ढक लिया। तभी मेरी नजरें कुछ देर के लिए दूसरी तरफ मुड़ गई और मैंने ऋतु के दोनों पैरों को उठाकर अपने ऊपर रख लिया और अपने हाथों से होले होले दबाने लगा। अब ऋतु को बहुत आराम मिला था और वह अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। मैं अभी भी ऋतु के पैरों को दबा रहा था और धीरे धीरे करके मैं उसके पैरों को ऊपर दबा रहा था। ऋतु को भी बहुत आराम मिला था, इसीलिए वह कुछ नहीं बोली और आराम से दबवाती रही। अब मैं ऋतु के पैरों को उससे घुटने के ऊपर दबाने लगा। तभी मेरा हाथ ऋतु के पैंटी से टकरा जाता है। मैंने देखा ऋतु उस तरह को बहुत आराम से महसूस कर रही है, लेकिन उसके प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। मैं अब बार बार जानबूझकर टकराव दे रहा था। तभी ऋतु उठकर बैठ गई और कहने लगी, भैया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप उठकर अपने वह में चला गया और चुपचाप अपनी किताब उठाकर पढ़ने लगा। लेकिन अब मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं किताब को खोलकर तो बैठा था, लेकिन मेरे आंखों के सामने बहन का वही पैर दबाने वाला देर से आ गया। तो मैंने सोचा, क्यों ना एक बार बहन के कमरे में जाकर उसका फिर से हाल चाल ले लूं। मैं अपनी बेड के ऊपर से उठा और उसकी कमरे की तरफ जाने लगा। जब मैं उसके कमरे के पास पहुंचा तो मुझे है कि हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मेरी बहन के कमरे में एक खिड़की थी जो उस वक्त थोड़ा सा खुली थी। जब मैं उस खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी बहन वह सब कर रही थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। यह देखकर मैंने चुपके से अपना मोबाइल निकाला और वहां पर रखकर रिकॉर्ड करने लगा। मैंने अपनी बहन की थोड़ी से पिक्चर रिकॉर्डर कर लिया तो अपना फोन दोबारा से अपनी जेब में रख लिया और मैंने बहन ठीक मरे का दरवाजा नोक किया। मेरे दरवाजे लोक करती ही मेरी बहन सिमट कर बैठ गई। उसके सिमट कर बैठते ही मैं कमरे के अंदर चला गया। मेरी बहन मुझे देखकर हड़बड़ाने लगी और कहने लगी, क्या हुआ भैया? मैं बिल्कुल ठीक कहाँ, आप अचानक से मेरे कमरे में क्यों गए? मैं कहने लगा, अरे बहन, अभी तक अपनी जिस नहीं पहनी। तो वह कहने लगी, नहीं भैया, मुझे ऐसे ज्यादा आराम लग रहा था, इसीलिए मैंने अपनी जिस नहीं पहनी। मैं कहने लगा, अच्छा। उसके बाद मैंने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और बहन की वह वाली पीछे पिक्चर लगा। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, बहन, तुम ये क्या कर रही थी? ऋतु कहने लगी, कुछ नहीं भैया, आप मेरे पर दबा कहाँ से चले गए थे? उसके बाद मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया। उसके बाद मैं ऋतु से कहने लगा, लेकिन बहन, यह तो मैं भी कर सकता हूँ, तुम मुझसे भी बोल सकती थी। तो ऋतु कहने लगी, नहीं मैया, आप मेरे भाई हो, यह मैं आपसे कैसे बोल सकती हूँ? मैं ऋतु के ऊपर गुस्सा करते कहने लगा, ऋतु, तुम भूल रही हो, पहले हम एक दोस्त हैं, उसके बाद तुम मेरी बहन हो। ऋतु कहने लगी, ठीक है भैया, आप जैसा सही समझो। उसके बाद ऋतु ने अपने दोनों पैर सीधे करके लेट गई। जैसे ही मेरी थूके पैर पकड़कर अपने ऊपर रहने वाला था, तभी किसी के बाहर से आवाज आई। मैं समझ गया था कि पापा और ताऊजी खेत से आ चुके हैं। सिर मैंने देखा कि ऋतु के दोनों पैर मेरे ऊपर रखे हुए हैं, तो मैंने तुरंत ऋतु से दोनों पैरों को अपनों से दूर कर दिया और बेड से दूर होकर खड़ा हो गया।
और तभी मुझे समझ आया कि मैं कितना बड़ा गलत काम करने जा रहा था। एक भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को खराब करने जा रहा था। आज अगर पापा और ताऊ जी खेत से इस समय नहीं आते तो मुझसे बहुत बड़ा गलत काम हो जाता। उसके बाद मैंने अपनी बहन को भी समझाया और हम आज एक अच्छे दोस्त हैं और भाई बहन भी। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके हमारे शेयर परमानंद टेलिंग को सब्सक्राइबर कर लीजिए। मिलते हैं ये कोई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।